दोस्तों, सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। इस्तकबाल है। आप लोगों के सामने हिंदी पैडागोजी का क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूं। यानी हिंदी पैडागोजी का जो 15 में से 15 नंबर आप इसी वीडियो के ज़रिए ला सकते हैं। केवल एक ही वीडियो आप देखेंगे और 15 में से 15 नंबर स्कोर कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यकीन के साथ अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो हम कहते हैं कि 100% आपका सही होगा। अगर आप एग्ज़ाम देने से पहले 1 घंटा पहले भी अगर इस वीडियो को देख लेते हैं, 1 दिन पहले भी देख लेते हैं, तो आपका 15 में से 15 नंबर हिंदी पैडागोजी का पक्का हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखेंगे। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि सेलेक्ट परीक्षा स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी ज़रूर कर दें। और यानी हिंदी पैडागोजी टैग वर्ड के साथ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आता है। यानी 16 दिसंबर 2021 में जो हिंदी पैडागोजी का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी आपको लास्ट में लगाया जाएगा और बताया जाएगा कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। यानी ये जो वर्ड है ये सब टैग वर्ड कहा जाता है। अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा आपका क्वेश्चन 100% सही होने का चांस बनता है। विविधता भाषा का प्रयोग, ये जहां आएगा दोस्तों आपको इसको याद रखना है। विविधता भाषा का प्रयोग जहां आएगा, बच्चे को भाषा प्रयोग का इस्तेमाल करने का अगर कहा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। अलग अलग जगह पर भाषा प्रयोग यानी ज़बान के इस्तेमाल करने के बारे में कहा जा रहा है। अब दोस्तों पॉइंट देखते हैं। भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग, भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए, इस्तेमाल किया जाए। सौंदर्य बोध करना, ये भी जहां आपको क्वेश्चन में दिखेगा आपको आंख बंद करके लगा देना है। परस्पर संवाद, ये भी अगर परस्पर बातचीत ये अगर आता है तो ये भी आपका क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। इसलिए आपको ये सब लगा देना है। आखिरी वक्त में, लास्ट टाइम में यही सब टैग वर्ड आपको कम आएगा और आपका 15 में से 15 स्कोर इसी वीडियो के ज़रिए आप ला सकते हैं। 30 ऐसे टैग वर्ड है जो आपको पूरी यूट्यूब में नहीं मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आप इस टैग वर्ड को आप ध्यान से याद रखेंगे। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में कनेक्ट करके इस टैग वर्ड्स का नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। 5 नंबर पे अर्थ निर्माण करना, जहां बच्चे को अर्थ निर्माण करने का बारे में कहा जाए, प्रश्न पूछना कहा जाए, विविध अर्थ अलग अलग जगह यानी माना ग्रहण करना यानी माना को समझना जहां आ जाता है वहां आपका एकदम राइट हो जाएगा। अपनी भाषा अपने विचार व्यक्त करना यानी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना, खुद यही आपका हो गया। नाटक, एकांकी, कविता, कहानी, जहां ये आएगा आपका क्वेश्चन सही होगा। नाटक, एकांकी, कविता, कहानी, ये सब आपका सही होगा। भाषा प्रयोग का अवसर, भाषा प्रयोग का अवसर यानी ये टैग वर्ड बहुत इजी से आप हिंदी पैडागोजी को हल कर सकते हैं। भाषा प्रयोग का अवसर, विविधता, वैविध्य, विभिन्नता, ये सब देखने को आपको जैसे मिलेगा आप बंद करके आंख बंद करके लगा देंगे और आ जाएंगे दोस्तों। परिंद समृद्ध वातावरण, परिंद समृद्ध माहौल, ये जहां आएगा ये भी आपका सही होगा। भाषा विविधता, संसाधन, ये भी आपका जहां आएगा आपका एकदम राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास, ये भी जहां आएगा यानी ये हिंदी पैडागोजी का टैग वर्ड है दोस्तों। सीखने में वृद्धि, सीखने में बढ़ोतरी, मूल्यांकन, ये भी आपका एकदम सही हो जाएगा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यानी पोर्टफोलियो पढ़ना, अर्थ समझकर, मौलिक विचार, ये सब जहां आता है आपका एकदम राइट होगा। विचारों की अभिव्यक्ति, विचारों की अभिव्यक्ति यानी ये सब आपको याद करना है। अगर माना यानी समझ नहीं है लेकिन याद इसको ज़रूर करेंगे। वह व्यापक कथन यानी जैसे समाज, जैसे बड़ा कथन आ जाएगा, समाज, परिवार, ये सब ऐसे ऐसे आता है तो आप समाज को ठीक करेंगे, चॉइस करेंगे। भाषा सीखने की
क्षमता जन्मजात होती है। किसने कहा था, ये भी आपको याद रखना है, चॉम्स्की ने कहा था। यानी भाषा अर्जन सहज होता है, यानी ये सब वर्ड आपको देखने, भाषा अर्जन क्या होता है, सहज होता है, और भाषा अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। ये सब आपको देखने को मिलेगा। अवसर, करके सीखना, अर्थ ग्रहण, ये सब एकदम आपको जहाँ पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सब आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दैनिक जीवन यानी दैनिक जीवन से जोड़ना, ये तो एनसीएफ भी कहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आपका 3 से 4 नंबर एनसीएफ से भी आता है, इसको भी याद रखेंगे। मैथ हो या ईवीएस हो या सीडीपी हो, किसी भी टॉपिक में आपको दैनिक जीवन देखने को मिलेगा तो आप आंख बंद करके लगा देंगे। अनुभव से जोड़ना, अर्थ ग्रहण, यानी अर्थ ग्रहण भी जहां आएगा वो भी आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। स्वाभाविक, ये भी आपका एकदम राइट होगा। विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम, विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम, विद्यालय यानी विद्यालय से पहले बच्चा क्या होता है, भाषा सीखा हुआ रहता है, ये भी आपको याद रखना है। प्रयासपूर्ण क्या है, अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। विद्यालय पूर्व भाषा अधिगम क्या होता है, प्रयासपूर्ण होता है। विद्यालय जाने के बाद प्रोत्साहित करना, बच्चों को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। विद्यालय जाने के बाद प्रोत्साहित करेंगे। मातृभाषा को स्वीकार, यानी बच्चों के जो मदर टंग है उसको आप स्वीकार करेंगे, उसको हतोत्साहित नहीं कहेंगे बल्कि प्रोत्साहित करेंगे। और बाल साहित्य, ये सब आपको जहां देखने को मिला है दोस्तों, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड था। आप 15 में से 15 इसी पॉजिटिव टैग वर्ड के तहत आप हल कर सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब निगेटिव टैग वर्ड को भी ज़रा देख लेंगे, यानी निगेटिव टैग वर्ड कौन कौन सा है, यानी जहां आपको देखने को मिल जाए अनिवार्य, एकमात्र, यांत्रिक, अभ्यास, ये सब जहां आपको देखने को मिलेगा ये आपका निगेटिव होगा दोस्तों। इसको एकदम छोड़कर, निगेटिव है इसको गलत कर देंगे। व्याकरण पर बल, व्याकरण पर बल, लिखित परीक्षा, ये सब भी आपका निगेटिव हो जाएगा। मुहावरे और अलंकार भाषा का प्रयोग क्या है, मुहावरे, और बच्चे को क्या करेंगे, मुहावरे से, मुहावरे और अलंकार भाषा का प्रयोग जो करेगा वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। मानक भाषा, एक शब्द वाले उत्तर, यानी मानक भाषा एक शब्द जहां उत्तर, एक शब्द वाले उत्तर जहां करने को कहेगा वो आपका एकदम निगेटिव हो जाएगा। नोट करना, व्याख्यान करना, जटिल, बाधा, केवल, ही, मात्र, भी, ये सब निगेटिव है, इसलिए आपको याद रखना है। मानक भाषा पर बल देना, मानक भाषा पर बल देना, लेखन, ये सब आपका एकदम निगेटिव है। कंठस्थ करना, स्मरण करना, रट्टा मारना, याद करना, इस तरीके का जो भी वर्ड आएगा आपका एकदम निगेटिव हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पर बल देना, क्या एनसीएफ यही कहता है, नहीं, पाठ्य पुस्तक पर नहीं देना। बच्चों को बाहरी जिंदगी से यानी जीवन से जोड़ना, वैज्ञानिक शब्दावली या शब्दावली, ये जहां भी आपको देखने को मिलेगा आप एकदम निगेटिव में मार के चले आएंगे। सुंदर लेखन या लिखावट, सुंदर लेखन या लिखावट, ये जहां आएगा ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा। बंधे शब्दों में ही जवाब देना, मतलब है एक ही जवाब देना, बंधे बधाए शब्द में जवाब देना, याद करना, हतोत्साहित करना, सुंदर लिखावट, ये सब जहां आएगा आपका एकदम निगेटिव हो जाएगा। यानी आपका जो 15 था पॉजिटिव जो चीज़ें बताई गई वो 31 पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आप याद अगर कर लेते हैं तो आपका 15 से 15 नंबर इसी में से फंस जाएगा। और जो निगेटिव है वह भी 15 है, और अगर ये 15 में से अगर 15 आप याद कर लेते हैं और उसको याद कर लेते हैं तो आपका जो नंबर है 15 से 15 पेडागोजी एकदम आसानी से आ जाएगा। अगर
आपको ये वीडियो सही लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बतलाएंगे दोस्तों, ताकि हम जान सके कि कितना फ़ायदा बच्चों तक पहुंच रहा है। और हिंदी पैडागोजी का यानी इसी जो टैग वर्ड है, इसी के ज़रिए आप लोगों के सामने अभी हाजिर करूंगा और चुटकियों में हिंदी पैडागोजी का जवाब निकाल करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। इसलिए चलते हैं हिंदी पैडागोजी का क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। नंबर 1, प्राथमिक स्तर पर यानी इब्तदाई सतह पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है कहा जा रहा है? पाठ्य पुस्तक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र महत्वपूर्ण है, व्याकरणीय नियमों का स्मरण महत्वपूर्ण है? तो आपको बताया था, क्या बताया था? पॉजिटिव ने बताया था। अगर नहीं आया है यहाँ पे है में है तो जवाब आपको क्या है? आंख बंद करके मार देना है। भाषा प्रयोग के अवसर, भाषा प्रयोग के अवसर, ये आपका एकदम अपने आप में ही पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसलिए आप आंख बंद करके इसको मार देंगे। यानी चुटकियों में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, चंद सेकंड में ही आपका एक क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाएगा। इसलिए दूसरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक भाषा शिक्षण यानी जो लैंग्वेज के टीचर है सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का आकलन, क्या बच्चों से भाषा का, जबान का, लैंग्वेज का आकलन करेंगे? भाषा की पाठ्य पुस्तक पर बल देंगे, या जो भाषा के प्रति कठोर रवैया यानी कठोर, आपको बताया था ये निगेटिव में आता है। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, देखिए यहाँ भी आ गया, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर को उपलब्ध कराना, यानी बच्चे खुद बोल सके, उसके लिए आप जो रिसर्च होगा उसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर बच्चों, प्राथमिक स्तर पर देखते हैं, प्राइमरी स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? मुहावरे, लोकोक्तियाँ का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। देखिए दोस्तों यहाँ क्या आ जा रहा है? अपनी बात, यहाँ अपनी बात आ गया, इसीलिए आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। यानी अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना, यही आपका एकदम राइट है। यही सब क्वेश्चन 2016 यानी 16 दिसंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, यही सब क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर किया गया था, पूछा गया था। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यानी अगर आप 20 या 21 या जनवरी में जब भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, उससे पहले अगर ये वीडियो आपको मिल जाता है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके और इस जो लिखा गया टैग वर्ड, इसको आप ज़रूर याद कर लेंगे दोस्तों। और इसी में से ये 15 में से 15 नंबर आपका फंसेगा और आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड हो जाएगा। इसलिए सबसे लास्ट में भी ये गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इस चैनल से आप जुड़ जाइए, ताकि यानी कम वक्त में आपका जो पूरी निचोड़ तैयार करके लाया जा रहा है। अब ईवीएस का भी एक वीडियो में पूरा कंटेंट कवर कराया जाएगा, जिससे 15 में से 15 आप